लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सीक्यू रोती हुई मिस्टर ली के पास पहुंचती है और वो उन्हें बताती है कि उनकी आंटी मर गई। अब यहाँ पे मिस्टर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंटी तो 2 दिन पहले ही ठीक थी। जिसके बाद सीक्यू अपनी आंटी के फ्यूनरल की जगह पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे हैं। अब यहाँ पे यह देखने के बाद तो सीक्यू हैरान थी और तभी उसकी नजर वहाँ पे अपनी दादी पे पड़ती है जो कि जिंदा थी और वे यहाँ पे काफी खुश दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे जब उसकी दादी सीक्यू को देखती है तो वो उसके पास आती है और उनसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो उन्हें सब कुछ समझाती है कि मरने के बाद वैसे भी लोग उनके फ्यूनरल पे आएंगे और वे लोग हमेशा रोते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी आंटी ने प्लान बनाया कि क्यों न मरने से पहले वह उन लोगों के साथ पार्टी करे, यानी कि फ्यूनरल के नाम पे वे सभी लोगों को यहाँ पे बुलाए और उनके साथ पार्टी करे। अब यहाँ पे सीक्यू को तो काफी बुरा लगता है, बट यहाँ पे उसकी आंटी उससे माफी मांग लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान की फ्यूनरल डे पे मरे और वो हर इंसान के साथ मिलना चाहती थी। लेकिन तभी उधर से उनकी आंटी की एक फ्रेंड रोती हुई चली आती है क्योंकि उन्हें भी उनकी आंटी ने ऐसा ही मैसेज भेजा था। जिसके बाद यहाँ पे उनकी आंटी उनके सामने चली जाती है। अब यहाँ पे वो बूढ़ी औरत तो बहुत ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि वो अभी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंटी फिर से उनसे माफी मांगती है और उन्हें सब कुछ समझाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ खूब पार्टी करती है जहाँ पे उन लोगों में काफी सारी बातें होती है और यहाँ पे वो भी उन्हें सब कुछ समझा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनकी फ्यूनरल के डे पे कोई भी इंसान रोए और वो हर एक इंसान से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जिसके बाद हर कोई उनकी बातों को समझता था, इसलिए वे लोग यहाँ पे मिलके पार्टी करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सीक्यू और मिस्टर ली वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली से कहती है कि वह अपनी आंटी से अभी और भी बातें करना चाहती है और इसलिए मिस्टर ली अकेले ही चले जाए। अब मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं तो सीक्यू अपनी आंटी से बातें करने के लिए जाती है, जहाँ पे उनकी आंटी सीक्यू को उदास देखने के बाद उसे बता देती है कि उनके पास भी डेथ टाइम्स को देखने की एबिलिटी है। अब सीक्यू यह देखने के बाद तो सीक्यू का होश ही उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंटी सीक्यू की टाइम्स को देख के बता देती है कि सीक्यू के पास अब सिर्फ और सिर्फ कम दिन यानी 29 दिन ही बचे हुए हैं। अब सीक्यू यह देखने के बाद तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी अपनी आंटी को नहीं बताया था कि उसके पास कितना समय बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू की आंटी सीक्यू को समझाते हुए कहती है कि उन्हें भी बहुत पहले समय से यह एबिलिटी मिल गई थी, लेकिन कैसे मिली उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू तो रोने लगती है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था और यह उनकी आंटी जानती थी। तभी यहाँ पे उसकी आंटी उसे गले लगा लेती है। लेकिन इधर मिस्टर ली घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले सीक्यू के कमरे में चले आते हैं क्योंकि वे सीक्यू के बारे में भी अभी तक सोच रहे थे और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था। तब यहाँ पे मिस्टर ली की नजर सीक्यू की एक डक पे पड़ती है, जिसके बाद मिस्टर ली उसे जब हाथ में उठाते हैं तो उसके अंदर कुछ लेटर्स रखे होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर ली फर्स्ट लेटर को निकाल के पढ़ते हैं तो उसमें सीक्यू कहाँ गई थी वो लिखा हुआ था। सेकेंड लेटर में भी वही लिखा हुआ था कि सीक्यू किस जगह पे जाके कितना मौज मस्ती की थी। थर्ड लेटर में भी वही लिखा हुआ था और ऐसे करते करते बहुत सारे लेटर थे जहाँ पे तो मिस्टर ली काफी समय तक भावुक हो जाते हैं। अब सीन जाती है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे सीक्यू की मम सभी लोगों को खाना खाने के लिए देती है, बट यहाँ पे सीक्यू उनसे कहते हैं कि वो अचानक से जॉब क्यों करने लगी। तब यहाँ पे सीक्यू की मम उसे कहती है कि उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि घर का खर्चा बच गया है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीक्यू भी स्टूडियो चली आती है जहाँ पे वह सुंघे के साथ बातें करने लगती है। यहाँ पे वो कल रात को हुई घटना के बारे में सुंघे को बताती है कि किस प्रकार से उसकी आंटी ने अपने ही फ्यूनरल पे उसे बुलाया था और वहाँ पे जाने के बाद उन सभी को पता चलता है कि उनकी आंटी तो जिंदा थी। अब यहाँ पे सुंघे यह सुनने के बाद तो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसे मिस्टर ली का कॉल चला आता है और जिसके बाद सीक्यू को मिस्टर ली से मिलने के लिए जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मिस्टर ली सुंघे से डायरेक्ट पूछ देते हैं कि वो नहीं जानते कि सुंघे कितनी सारी बातों को जानती है, लेकिन वे सीक्यू के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि सीक्यू के पास कितना एग्जैक्टली टाइम बचा हुआ है और सीक्यू के पास क्या सच में पावर है या फिर नहीं। अब यहाँ पे मिस्टर ली काफी ज्यादा सीरियस थे, इसलिए यहाँ पे सुंघे न चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बता देती है। लेकिन लास्ट में मिस्टर ली सुंघे से पूछते हैं कि क्या सच में मिस्टर ली जब सीक्यू के करीब जाते हैं तो उसकी उम्र घटने लगती है। लेकिन इस सवाल को सुनने के बाद तो सुंघे कुछ भी जवाब नहीं देती है, बट वो इतना ही कहती है कि जब भी मिस्टर ली सीक्यू के आसपास होते हैं तो सीक्यू काफी ज्यादा सेफ होती है। और इतना कहने के बाद सुंघे काफी डरती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है।
लेकिन इधर हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट के लिए न्यू गाना को लिख रहा था और यहाँ पे वो काफी मेहनत करता है, जिसके बाद वो इस गाना को जाके सीक्यू को देता है और वो उसे गाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे सीक्यू उस म्यूजिक के सुनने के बाद तो यहाँ पे गाना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अभी भी सीक्यू के बारे में सोच रहे थे क्योंकि सुंगहे ने उन्हें तुरंत ही कहा था कि जब भी मिस्टर ली उसके आसपास होती है तो सीक्यू पूरी तरह से सेफ होती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, इसलिए वे डायरेक्ट स्टूडियो के अंदर चले आते हैं जहाँ पे सीक्यू गाना गा रही थी और तब वे सीक्यू से कहते हैं कि उन्हें काफी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, जिसके बाद वे उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अब दूसरे ऑफिस में ले जाने के बाद यहाँ पे मिस्टर ली अपने शर्ट के बटन से खोलकर सीक्यू से पूछने लगते हैं कि आखिर उनका डेट टाइम कहाँ पर है। अब यहाँ पे सीक्यू यह देखने के बाद तो हैरान थी, बट वो उन्हें बता देती है कि उनका डेट टाइम उनके चेस्ट पे नहीं बल्कि उनके गर्दन पर है। और इतना कहने के बाद सीक्यू वहाँ से जाने लगती है, तब यहाँ पे मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ते हुए रोकते हैं और उसे कहते हैं कि उसे कहीं नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सीक्यू को जाते हुए यहाँ पे मैनेजर देख लेता है, जिसके बाद उसे शक होता है तो वह मिस्टर ली के एक ऑफिस में आके चेक करता है जहाँ पे मिस्टर ली अपने शर्ट के बटन को लगा रहे थे। अब यहाँ पे तो मैनेजर किसी और ही बात को सोचने लगता है, लेकिन मिस्टर ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वे अभी भी सीक्यू के बारे में ही सोचे जा रहे थे। दूसरी तरफ सीक्यू की मॉम जब रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो वहाँ पे भी काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गलती से उनसे एक प्लेट टूट जाता है। अब यहाँ पे यह देखने के बाद वहाँ का एक टीममेट उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और उन्हें कहता है कि आखिर वो लापरवाही से एक बर्तन को कैसे तोड़ सकती है, ये बर्तन बहुत ज्यादा ही महंगे आते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू की मॉम तो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है क्योंकि उन्होंने इस काम को जानबूझ के नहीं किया था। अब घर पे जाने के बाद वे अपने कपड़ों की तरफ ही देखे जा रही थी। जब सीक्यू उधर से आती है तो वो अपनी मॉम को उदास देखने के बाद उनसे पूछती है कि वो उदास क्यों है। तब यहाँ पे उसकी मॉम से बताती है कि उन्होंने जानबूझ के कोई भी बर्तन को नहीं तोड़ा था। तब यहाँ पे सीक्यू उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें शायद कोई भी जॉब नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो उन्हें कमरे में ले जाती है और उनके हाथों पर मालिश करना शुरू करती है और उन्हें उनसे काफी सारी बातें करती है। और यहाँ पे बातों ही बातों में तो सीक्यू की मॉम उसे गले लगा लेती है। लेकिन उधर मिस्टर ली जूना के बुलाने पर उससे मिलने के लिए गए थे, जहाँ पे जूना उनके साथ डिनर करने तो आई थी, बट यहाँ पे वो मिस्टर ली को बता रही थी कि उसने शादी की डेट फिक्स भी तय कर ली है, बट मिस्टर ली को अब सिर्फ उसकी मॉम से जाके मिलना है। अब मिस्टर ली यहाँ तो इस बात को सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट वे यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली अपने घर पे जाते हैं जहाँ पे वे एक चेयर पे बैठकर सिर्फ सीक्यू के बारे में सोच रहे थे कि वे किस प्रकार से सीक्यू के आसपास रह सकते हैं। और तभी उन्हें सीक्यू की आंटी की याद आती है, जिसके बाद वे उनकी आंटी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू हमेशा से ही मिस्टर ली के बारे में अपनी आंटी को बताती आई थी, इसलिए यहाँ पर उनकी आंटी मिस्टर ली से कुछ भी झूठ नहीं बोलती है और वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना कहती है कि जब भी सीक्यू अपनी घड़ी को और मिस्टर ली की घड़ी को एक साथ देखेगी तभी सीक्यू की उम्र घटने लगेगी। अगर सीक्यू अपनी घड़ी पे ध्यान नहीं देगी तो उसकी टाइम पूरी तरह से पहुंच रहेगा। अब मिस्टर ली इस बात को सुनने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंटी को इतना कुछ पता था, जिसके बाद वे इसके आगे कोई भी सवाल नहीं पूछते क्योंकि वे इसके आगे कुछ भी सुनना भी नहीं चाहते थे। और वे उसी वक्त सीक्यू से मिलने के लिए उसे घर पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली को देखने के बाद तो काफी हैरान थे कि अचानक से मिस्टर ली यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ली सीक्यू से पूछ देते हैं कि क्या उन्हें उसकी घड़ी दिखाई दे रही है या फिर नहीं। तब यहाँ पे सीक्यू अपनी घड़ी चेक करती है तो उसका टाइम पूरी तरह से पॉज था क्योंकि उसने अभी तक मिस्टर ली की घड़ी को नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली से फिर भी झूठ बोलती है कि उसका टाइम अभी भी कम होते जा रहा है, बट यहाँ पे मिस्टर ली जानते थे कि उसका टाइम कम नहीं हो रहा है और इसलिए वे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या आखिर वो मजाक कर रही है। यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा सीरियस है और सीक्यू को अभी भी मजाक सूझ रहा है और इतना कहने के बाद भी उसको चिल्ला रहे थे। सीक्यू तो यहाँ पे रोने लगती है और कहने लगती है कि वो मिस्टर ली को खतरे में नहीं डालना चाहती है, इसलिए वो उनसे दूर है और वो नहीं चाहती है कि वो भी कभी खतरे में पड़े। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू से कहते हैं कि उसे कभी भी मिस्टर ली की घड़ी को देखने की जरूरत नहीं है और इतना कहने के बाद वो उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद तो यहाँ पे सीक्यू रोने लगती है। और तब यहाँ पे मिस्टर ली अचानक से सीक्यू को किस कर देते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।